सभी स्टूडेंट्स का अभिनव उत्तराखंड चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक कक्षा 12 के विद्यार्थियों एवं बीएससी के विद्यार्थियों के लिए डिस्कस कर रहे हैं। वह है कंपाउंड ऑफ जीनॉन, यानी कि जीनॉन के यौगिक। उसमें हम आज पहला उसका एक कंपाउंड है जीनॉन डाइफ्लोराइड, उसका अध्ययन करेंगे, उसके बनाने की विधि, उसके गुण और उसका स्ट्रक्चर। चलो आइए हम देखते हैं। सबसे प्रथम जीनॉन डाइफ्लोराइड। जीनॉन के 3 फ्लोराइड्स होते हैं, जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे केवल एक फ्लोराइड जीनॉन डाइफ्लोराइड का अध्ययन कर रहे हैं। XeF2 इसका अणुसूत्र है। बनाने की विधि: जब जीनॉन तथा फ्लोरीन के मिश्रण को क्रमशः 1:3 में लेकर एक निकेल पात्र में 402 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और प्राप्त उत्पाद को तुरंत ही एक यू नली में -48 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठंडा किया जाता है, तो जीनॉन डाइफ्लोराइड बनता है। ये इसकी समीकरण है XeF2 और ऑब्टेन हो रहा है हमारा 402 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये हो रहा है XeF2 जीनॉन डाइफ्लोराइड। जीनॉन डाइफ्लोराइड बनाने की विधि ये है और इस पूरी प्रक्रिया में 8 घंटे का समय लगता है प्यारे बच्चों। और जीनॉन डाइफ्लोराइड के गुण क्या हैं इसके? यह एक रंगहीन क्रिस्टल है, इसका कोई रंग नहीं है, क्रिस्टली पदार्थ है। इसे निकेल के पात्र में रखा जाता है। ये इसका गलनांक 400 केल्विन है और यह HF में विलय है। तो इसके पश्चात हम अब डिस्कस करते हैं इसकी संरचना के बारे में। संरचना यानी कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम जीनॉन, इसका जो सेंट्रल एटम है जीनॉन, इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर है इसका 54 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। यहाँ पे हमने किया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के पश्चात हमें इसका संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना पड़ता है। संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चों इनका 5s2 5p6, यानी कि 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हम नेक्स्ट स्टेप ग्राउंड स्टेट इसकी शो करेंगे। ग्राउंड स्टेट में 5s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिए यहाँ, और 5p6 में आपको पता है p में 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। इसमें इस प्रकार 6 इलेक्ट्रॉन हमने 5p6 के इसमें फिलअप कर दिए। अब बच्चों एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड स्टेट आती है। ये एक्साइटेड स्टेट प्रथम एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट प्रथम है और इसमें हमने इलेक्ट्रॉन भरे और उत्तेजित होने के पश्चात 5p का एक इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिट में चले गया है और जिससे 2 ऑर्बिट हमारे अयुग्मित हो गए। इन 2 ऑर्बिट्स में F2 के इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करेंगे। F2 के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ओवरलैपिंग करके और तत्पश्चात हमें प्राप्त होगा sp3d संकरण। sp3d संकरण प्राप्त हो गया है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d है इसमें। अब यहाँ ट्रायंगुलर बाइपेरिंडल स्ट्रक्चर शो कर रहा है sp3d के अकॉर्डिंग, बट क्या है 3 LPS इलेक्ट्रॉन है, यानी कि LPS मीन से लॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं वो लॉन पेयर से? लॉन पेयर से मीन से जो किसी भी साझेदारी में भाग नहीं लेते हैं। ये है 1 2 3 लॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक। 1 2 3 ये लॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्ड पेयर्स हैं, BPS इनको बोलते हैं। 2 बॉन्ड पेयर्स और 3 लॉन पेयर्स। अब 3 लॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, रेखीय होता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू 3 LPS इलेक्ट्रॉन द जीनॉन डाइफ्लोराइड स्ट्रक्चर इज लीनियर, रेखीय संरचना होती है इसकी। और ये इसकी संरचना है बच्चों। हमने ये जीनॉन के 3 LPS इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिए हैं। LPS ये ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और जो बॉन्ड पेयर है हमने वहाँ पे बंद बना दिया है बॉन्ड पेयर। और इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है लीनियर। 180 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, लीनियर शेप ऑफ
HCF2। और इसका हम थोड़ा सा वास्ट स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इसमें हम F के ऑर्बिट्स को भी हम इसमें दिखा सकते हैं। जैसे ये सेम स्ट्रक्चर है, हमने यहाँ पे दिखा दिया है, और फिर हमने ये F के ऑर्बिट से यहाँ ओवरलैपिंग कर दिया है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि सिग्मा बंध बढ़ रहा है। तो इस बॉन्ड का नाम होगा प्यारे बच्चों sp3dp सिग्मा बंध, sp3dp सिग्मा बंध। अब हम इसको sp3dp सिग्मा बंध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है ही, और इसमें हमारा p ऑर्बिट एक ये p ऑर्बिट भाग ले रहा है और एक d ऑर्बिट भाग ले रहा है, ठीक है। तो इसका नाम हम sp3dp सिग्मा बंध कह सकते हैं। इस प्रकार हमारा स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है। यहाँ 180 अंश का एंगल बन रहा है जो हमने यहाँ दर्शा रखा है, ठीक है प्यारे बच्चों। और थैंक्स बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स करना, और इसके जल्द ही हम जीनॉन के जो नेक्स्ट 2 फ्लोराइड रह गए हैं, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड और जीनॉन हेक्साफ्लोराइड में डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।